जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। 2013 में मैंने एमफिल एग्रीकल्चर में किया और उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर जॉब हो गई। 3 साल मैं वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर काम करता रहा, तो फिर मुझे लगा कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए। 2016 में मुझे सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी का स्कॉलरशिप मिला। मैं चाइना चला गया। चाइना में जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक नया तरीका काश वो अपनी फ़सलों के लिए इस्तेमाल करते थे। उसका नाम था स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग किसान साल से करते आ रहे हैं, लेकिन उस इंटरक्रॉपिंग में और इस स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में बड़ा फ़र्क है। ये एक नई टेक्नोलॉजी थी। फिर मेरे प्रोफेसर ने कहा कि आप इसी के ऊपर रिसर्च करेंगे। 3 साल तक मैं स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग के ऊपर रिसर्च करता रहा। उसके बाद मैंने कई दुनिया के बड़े जरीदों के अंदर अपने रिसर्च मुकाले पब्लिश किए। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की 114 साला तारीख़ में वाहिद स्टूडेंट हूँ जिसको एक पीएचडी के अंदर 2 बार बेहतरीन तालिबे इल्म का अवार्ड मिला। उसके बाद तीसरे साल उन्होंने मुझे बेहतरीन साइंसदान का अवार्ड दिया। चौथे साल फिर उन्होंने मुझे बेहतरीन यंग साइंसदान का अवार्ड दिया। उसके बाद जब मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई तो मुझे दुनिया के 4 मुल्कों से पोस्ट डॉक की ऑफ़र हुई, अमेरिका, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसी स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान जाएं और इसके ऊपर मज़ीद तहकीक करें और पाकिस्तान में ये नया तरीक़ाकाश मुतारिफ़ करवाएं। तो फिर मेरे प्रोफेसर ने मुझे फ़ंडिंग दी और मैं पाकिस्तान आ गया। मैंने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला ट्रायल मोहम्मद ख़ान खिची के फार्म पे लगाया। जब हमारे वहाँ पे रिज़ल्ट्स अच्छे आए तो उसके बाद हमने दूसरे साल इसके ट्रायल को बढ़ा दिया, 1 जगह से 10 जगह पे लगाया। तीसरे साल हमने 15 जगह पे लगाया और इस साल हमारे पाकिस्तान के 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ़ ट्रायल्स लगे हुए हैं, जिसके अंदर सिंध भी शामिल है। सिंध के 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद 12 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के हैं और इस्लामाबाद का NARC है। हमारी ये टेक्नोलॉजी है क्या, अब मैं अपने किसान भाइयों को इसके बारे में बताऊँगा। हमारी ये टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए किसान मकई की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ वो सोयाबीन की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, दोनों के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तान हर साल लाखों करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला खर्च कर रहा है सोयाबीन को दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में मंगवाने के लिए। सोयाबीन का सीड इस वक्त पोल्ट्री फीड और वंडा के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सोयाबीन के सीड से हम ईडेबल ऑयल यानी कि खाने का तेल भी ले सकते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो एक ही वक्त में इंसानों की ज़रूरत को भी पूरा करेगी और जानवरों की ज़रूरत को भी पूरा करेगी। अब किसान भाई इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट क्यों करें, सवाल तो ये है। इसका जवाब भी मैं यहाँ देता चलूँ, वो ये है, अगर किसान भाई इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए मकई की काश्त करेंगे तो अगर वो अकेली मकई की काश्त करके 100 मन के करीब मकई लेते हैं तो वो हमारी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए 90 मन मकई लेंगे। अब उन्हें 10 मन का तो नुकसान हो गया, लेकिन वो उसी वक्त में उसके साथ 10 से 12 मन सोयाबीन भी लेंगे। लेकिन सोयाबीन के 1 मन जो है उसकी कीमत मकई के 1 मन से 2.5 से 3 गुना महंगी है। यानी कि अगर वो पर एकड़ अपनी पैदावार और पर एकड़ अपनी इनकम को कैलकुलेट करेगा किसान, तो उसको 20 से 25 हज़ार का नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि सोयाबीन एक महंगी फसल है। अब इसके दूसरे दूरअस नताइज भी हैं कि हाँ, यहाँ पे एक और बात कि जब वो मकई के साथ सोयाबीन की काश्त करेगा तो ना तो उसको इजाफ़ी पानी देने की ज़रूरत है, ना ही उसे इजाफ़ी खाद देने की ज़रूरत है, ना ही उसे इजाफ़ी ज़मीन की ज़रूरत है। यानी कि वो उसी 1 एकड़ से एक वक्त में 1 एकड़ एक फसल के ख़र्चे से 2 फसलें हासिल करेगा। अब सोयाबीन जो है हमारे मुल्क के अंदर 2019 और 20 के अंदर 19 लाख टन बाहर से इंपोर्ट की गई है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 35 लाख एकड़ पे मकई की काश्त होती है, अगर हम उस 35 लाख एकड़ को कन्वर्ट कर दें मकई और सोयाबीन की काश्त में तो हम 14 लाख टन सोयाबीन सिर्फ इस एक टेक्नोलॉजी से पैदा कर सकते हैं। यानी कि हम अपना 76% सोयाबीन इस मुल्क में पैदा कर लेंगे। उसके बाद 11% हम ईडेबल ऑयल भी इससे पैदा कर लेंगे। यानी कि हमारा ज़र मुबादला जो है, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, वो भी बचेगा और ये पैसा हमारे किसान को मिलेगा। अब हम इस टेक्नोलॉजी को आगे फैलाने जा रहे हैं। हम मकई के साथ सोयाबीन लगाना चाहते हैं, फिर हमारी यूनिवर्सिटी इस पे मज़ीद रिसर्च अब करेगी। कपास के साथ हम सोयाबीन और मूंगफली को लगाएंगे, फिर हम गन्ने के साथ सोयाबीन को लगाएंगे।
अब फलीदार फसलें या सोयाबीन लगाने का मेन मकसद क्या है? जिस ज़मीन के अंदर सोयाबीन की काश्त होगी उस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ों में अल्लाह ने कुछ ख़ास किस्म के कीड़े रखे हैं जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है। वो बैक्टीरिया हवा से यूरिया लेके ज़मीन में बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ इसकी जड़ों से ख़ास किस्म का तेज़ाब निकलता है, जो तेज़ाब ज़मीन के अंदर मौजूद फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। यानी कि हमारा किसान अक्सर ये गिला करता है कि जब वो किसी एक एकड़ में मकई को 2 या 3 सीज़न बार बार लगाता है तो उसके बाद उसकी पैदावार कम हो जाती है। लेकिन अगर किसान इस नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए लगाएगा तो उसकी पैदावार में कोई कमी नहीं आएगी। तो सारी बात का कंक्लूजन ये है कि किसान भाई अगर इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, वो मकई की पैदावार भी बढ़ा लेंगे, सोयाबीन की पैदावार भी बढ़ा लेंगे, अपनी ज़मीन को भी ज़रख़ेज़ कर लेंगे और आखिर में उनके पास मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो मैं अपनी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारी इस टेक्नोलॉजी को फैलाने में हमारी मदद करें और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए राज़ी करें, ताकि हम अपने मुल्क का ज़र मुबादला बचा सकें।